6 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन व्रत रखें ना रखें, जल पिए ना पिए, परंतु तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर लेना। तुलसी की मंजरी का उपाय करने मात्र से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को इस समय देखा है, बस आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 5 मिनट का समय दें और चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक बने रहिएगा। आपकी किस्मत ना चमक जाए तो कह देना दोस्तों। साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन अगर आप इस हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करते हैं, मात्र तुलसी की मंजरी से उपाय करते हैं, तो आपकी किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसा कि इस बार कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है, निर्जला एकादशी को लेकर कोई 6 जून को मान रहा है तो कोई 7 जून को मान रहा है, तो ऐसे में यह उपाय आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और 6 जून या 7 जून को मान रहे हैं तो ऐसे में यह उपाय आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 7 जून दोनों ही दिन यह उपाय किया जा सकता है। तो ऐसे में आप सभी को तुलसी की मंजरी का उपाय कैसे करना है, क्या इसका समय रहेगा, कौन से दिन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे खास मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अगर समर्पित नहीं किए जाते तो यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इस दिन माताएं बहनें जो एकादशी व्रत धारण करना चाहती हैं, इसी दिन से एकादशी का व्रत जो है प्रारंभ कर सकती हैं, या साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक होती है। तो ऐसे में आप सभी बिना देर किए या तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत को खोल देगा और आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर कर देगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जो होता है वह घर में किस तरह से माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी वीडियो के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पूजा करनी चाहिए। हमारी धर्मशास्त्र, हमारी पूजा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी से करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है और आपके कष्ट परेशानियों का निदान आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास मात्र हमारा रहता है। करना न करना आपकी जिम्मेदारियां जो भी करेगा वह सफल जरूर से होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र प्रमाणित जानकारियां आपको दी जाती हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और किस तरह से उपाय करने से आपको किस्मत के ताले खुल जाते हैं, और तुलसी की मंजरी क्यों महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह तो अक्सर आप सभी को हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, परंतु इसकी जो मंजरी होती है, इसका महत्वपूर्ण उपाय जो होता है वह हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है। परंतु अब हम जो उपाय बताने वाले हैं कि बिल्कुल नया उपाय है, जो अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े हुआ उपाय बताया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीवन में अच्छा समय आने से पूर्व तुलसी का पौधा हमें 3 महत्वपूर्ण संकेत देता है। इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तुलसी मैया हमें आने वाले संकट के विषय में भी सूचना देती है। जब कुछ अशुभ होने वाला होता है तब भी तुलसी का पौधा संकेत देता है, और अच्छा समय आने से पहले भी तुलसी का पौधा विशिष्ट प्रकार के संकेत देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी को हरिवल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से मां लक्ष्मी का ही अंश रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहां पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विना कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियां घर से दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है।
इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी मां रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पत्रे के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती है, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाला कोई संकट अथवा विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली हो तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसीलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखता है, लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है तो यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है। आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। तुलसी के पौधे का विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। हालांकि इसका सही यूज किया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। साथ ही धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना होता है। मान्यता है
कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। हालांकि मंजरी का सही यूज किया जाए तो लाभकारी हो सकता है। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर 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 जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्या कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ इस एक चीज को खाने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन फलाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग सादा भोजन करते हैं। निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज को चुपचाप खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त ही नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 5 जून शुक्रवार एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में यह एक चीज खाई या बनाई जाती है, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना।
भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है, साथ ही धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना। यदि आपके घर के तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाता है तो आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। ऐसा समझना चाहिए जहां पर मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है वहां के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। तीसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाए तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशकुन माना जाता है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और क्लेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तो तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मैया रूठ जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लग जाती है तो यह शुभ संकेत है, किंतु तुलसी के पौधे पर अन्य कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो इसे अशुभ संकेत समझना चाह। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले होना धन के नाश का सूचक है। इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी पर मकड़ी के जाले लगते हैं तो आपका धन चोरी होने की संभावना होती है। पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है, उस पर मंजरी लगती है और पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो यह बड़ा शुभ संकेत है। जितना तुलसी का पौधा सुंदर और हरा भरा दिखाई देगा उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का वातावरण पवित्र है, घर में अच्छे संस्कारों वाले लोग रहते हैं तो उनका तुल का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी मां आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां तुलसी और जय श्री श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।